हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम क्लास 11 का लेक्चर नंबर सेकंड कर रहे हैं और हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था कि एनिमल किंगडम क्या है, ज़्यादा डाइवर्स है। किसके कंपैरिजन में डाइवर्स है? प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है एनिमल किंगडम डाइवर्स है। यानी कि जो एनिमल किंगडम है इसके पास क्या है, ज़्यादा वैरायटीज हैं स्पीशीज की और इंडिविजुअल्स की। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस किस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कि फर्स्ट बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, कितने लेवल होते हैं? सेल्यूलर लेवल, दैट इज सेल लेवल। सेकंड लेवल क्या है? टिश्यू लेवल। थर्ड क्या था? ऑर्गन लेवल। और फोर्थ था ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल होता है उसके अंदर ये हो सकता है कि ऑर्गन सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट क्लोज्ड एंड सेकंड ओपन। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था सिमेट्री के बारे में। सेकंड बेसिस क्या था डिफरेंस करने का? सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमने पढ़ा था तीन टाइप में डिवाइड किया गया है सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को। फर्स्ट बाइलेटरल, सेकंड रेडियल और थर्ड असिमेट्रिकल। कि जिस ऑर्गेनिज्म में कोई सिमेट्री नहीं है वो हो गया असिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ गया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं और वो दो प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो बाइलेटरल का पार्ट हो गया। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके सेंटर से लाइन पास करके कट करें, किसी भी प्लेन पे कट करें, किसी भी एक्सिस में कट करें और वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब हमारा थर्ड है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड टाइप क्या है हमारा, थर्ड बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, डिप्लो मतलब डबल, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गेनिज्म हैविंग टू germ layers outer ectoderm and inner endoderm are known as डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। देखो क्या लिखा मैंने, ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू germ layers। कितनी लेयर्स हैं? दो लेयर्स हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के पास दो लेयर हैं, आउटर एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? एक्टोडर्म। एंड इनर एंडोडर्म, और अंदर वाली लेयर का क्या नाम है? एंडोडर्म। उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लो यूज करते हैं हम, डबल के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू लेयर्स, टू germ layers, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। ठीक है, एग्जांपल सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्लास से जितने ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, जितने ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फिर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब तीन, ब्लास्टिक मतलब germ layers या फिर लेयर्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गए? organisms having three layers। कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है? तीन लेयर है। अब उन लेयर्स के नाम, आउटर एक्टोडर्म,
मीजोडर्म। देखो इनके नाम पे इनके प्लेस के हिसाब से है। एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि जो लेयर बाहर की तरफ है वो क्या हो गई, एक्टोडर्म। एंडो मीन्स इन, इनर लेयर का नाम क्या हो गया, एंडो। मिडल मीजो, मीजो मतलब मिडल, तो जो लेयर मिडल में है वो क्या हो गई, मीजोडर्म। समझ आया। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ दो लेयर है, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनके पास क्या है, तीन लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, इनर एंडोडर्म। ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है सिलिट्रेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। जो ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो सब आते हैं किसके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज सिलोम, या बात करें सिलोमिक कैविटी। सबसे पहले सिलोम होता क्या है, द gelatinous cavity present between the digestion tract and the body wall is known as सिलोम या फिर सिलोमिक कैविटी। क्या दिखा देखो मैंने, द जिलेटिनस कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द डाइजेशन ट्रैक्ट एंड द बॉडी वॉल इज नोन एज सिलोमिक कैविटी। सिलोम को क्या बोल सकते हैं, सिलोमिक कैविटी भी बोल सकते हैं। सिलोम है क्या, एक कैविटी, एक स्पेस, किसके बीच में, एक स्पेस, बॉडी वॉल, ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल और उसके डाइजेशन ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसे बोलते हैं सिलोम। क्या है सिलोम, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल और उसके डाइजेशन के बीच में अगर कोई स्पेस होता है उस कैविटी को बोलते हैं हम सिलोम। अब सिलोम जो सिलोम है यानी कि सिलोमिक कैविटी, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या बोला मैंने, जो सिलोमिक कैविटी है उसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है असिलोमेट्स, असिलोमेट्स, अ मतलब अ वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे एब्सेंस के लिए, एब्सेंस ऑफ सिलोम। ठीक है। असिलोमेट्स मतलब organism having no सिलोमिक कैविटी। क्या हुए असिलोमेट्स, सिलोमिक कैविटी के ऊपर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पूरे ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी असिलोमेट्स, यहाँ पे जो वर्ड ए है उसका मतलब एब्सेंस ऑफ सिलोम, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या नहीं होती, सिलोमिक कैविटी नहीं होती। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सिलोमिक कैविटी आर नोन एज असिलोमेट्स। क्या है असिलोमेट्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, कोई भी सिलोमिक कैविटी नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम असिलोमेट्स। एग्जांपल है इसका प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, उनके अंदर कोई भी सिलोमिक कैविटी नहीं होती, इसीलिए उन्हें बोलते हैं असिलोमेट्स। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी है दैट इज स्यूडोसिलोमेट्स। दूसरी क्या कैटेगरी है, स्यूडोसिलोमेट्स। अब सभी को पता है स्यूडो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, फेक के लिए यूज करते हैं। मतलब कैविटी होगी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेकिन कोई ट्रू कैविटी नहीं होगी। कैसे, ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो
cavity are known as pseudocoelomates। कि क्या है वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई ट्रू कैविटी नहीं है। कैविटी तो है लेकिन वो ट्रू नहीं है। क्यों है फिर वो कैविटी? अगर वो कैविटी रियलिटी में नहीं है, फेक है, तो वो कैविटी क्यों है? दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ mesoderm in patches। समझ आया क्या बोला मैंने? कि pseudocoelomates कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कोई ट्रू कैविटी नहीं होती। क्या है? एक फेक कैविटी है, यानी कि वो किसी चीज की वजह से, किसी हैपनिंग की वजह से वो कैविटी हुई है। तो वो हैपनिंग क्या है? जनरली pseudocoelomates में क्या होता है कि जो ये कैविटी है, दिस इज ड्यू टू, या फिर द कैविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ mesoderm in patches। कि देखो अगर क्या है, ये एक्टोडर्म है, अगर ये आउटर लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है, और ये है आपकी इनर लेयर एंडोडर्म, ठीक है। इसके बीच में क्या होनी चाहिए थी? यहाँ पे mesoderm होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, लेकिन mesoderm कैसे होगी? वो पैचेस में होगी। अब mesoderm जब ऐसे पैचेस में है तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे ये कैविटी बच रही है, ठीक है, बच रही है कैविटी, और इस कैविटी को ये बोलते हैं स्यूडो कैविटी या फिर स्यूडोसिलोम। समझे क्या होता है स्यूडोसिलोमेट्स में? कि जो mesoderm है वो कैसे प्रेजेंट है? वो पैचेस के अंदर प्रेजेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? इस एरिया में क्या हो रही है? कैविटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, और इस कैविटीज की वजह से जो एक फेक कैविटी है, इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। अब है तीसरा टाइप, दैट इज यूसिलोमेट्स। तीसरी टाइप क्या आ गई आपकी? तीसरी टाइप है यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है? यू मतलब ट्रू, यानी कि ट्रू कैविटी। तो यूसिलोमेट्स क्या हो गए? ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू कैविटी आर नोन एज यूसिलोमेट्स। कि क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू कैविटी आर नोन एज यूसिलोमेट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रियलिटी में ही कैविटी होती है, उनकी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, उन्हें बोलते हैं यूसिलोमेट्स। और इसका एग्जांपल क्या है? मोलस्का क्लास, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब नोटोकोड जिसके अंदर होगी, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी नोटोकोड, उन्हें बोलते हैं कोडेट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं कोडेट्स, ठीक है। और जिनके अंदर एब्सेंट है उन्हें हम बोलते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी क्या नोटोकोड, उन्हें बोलते हैं हम नॉन कोडेट्स, ठीक है। तो कोडेट्स क्या है? एनिमल्स हैविंग नोटोकोड। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं कोडेट्स, ठीक है। और जिनके अंदर नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोडेट्स, ठीक है। कोडेट्स के एग्जांपल क्या हो गए? ह्यूमन, सारे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और नॉन कोडेट्स में क्या आ गए? मोलस्का क्लास में जो, ठीक है। अब हम लोगों ने कर लिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने बेसिस पढ़े हैं हम लोगों ने? देखो फर्स्ट बेसिस हमने पढ़ा था
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्री। तीसरा हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ हमने पढ़ा सिलोम या फिर सिलोमिक कैविटी। और फिफ्थ हमने पढ़ा प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जो कि हम एक डायग्राम की हेल्प से, टेबल चार्ट की हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। तो देखो हम लोगों ने पढ़ना है कि कैसे क्लासिफाई किया गया है किंगडम एनिमलिया को। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कौन कौन से वेक्टर होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम या सिलोमिक कैविटी, और फिर किस फाइलम के अंदर इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये थोड़े एडवांस लेवल है, इसलिए इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा है, और ये बिल्कुल प्रिमिटिव है, इसलिए इसको सिंगल रखा है। सबसे पहले किसके बेसिस पे डिवाइड किया हम लोगों ने, देखो किंगडम एनिमलिया को हम लोगों ने पहले डिवाइड किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, दो कैटेगरीज हैं, सेलुलर लेवल जो है प्रिमिटिव बहुत ज़्यादा, और दूसरा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर लेवल की, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर लेवल की है, और किसी सिमेट्री है उसकी, असिमेट्रिकल, कोई भी सिमेट्री नहीं है उसकी बॉडी की। जब एनिमलिया किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके पास सेलुलर लेवल की तो ऑर्गेनाइजेशन होगी। सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब क्या है कि टिश्यू लेवल नहीं है, मतलब जो सेल्स हैं एग्रीगेट हो रखे हैं लेकिन कोई परमानेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं जिससे कि वो टिश्यू में कन्वर्ट हो सके, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेलुलर लेवल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और सिमेट्री शो करते हैं, असिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है। उसके बाद बॉडी कैविटी कैसी है, सिलोमिक कैविटी, और सिलोमेट्स यानी कि कोई भी कैविटी नहीं है, तो उसको किसके अंदर फिट किया गया है, किंगडम पोरीफेरा। तो यानी कि किंगडम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या हो गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और सिमेट्रिकल, सिलोमिक कैविटी और सिलोमेट्स मतलब नो कैविटी। तो जब ऑर्गेनिज्म शो करेगा ये तीनों कैरेक्टर, सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा, कोई कैविटी नहीं होगी, असिमेट्रिकल होगा, तो उसे वो पुट करेंगे फाइलम पोरीफेरा के अंदर, इंक्लूडेड होगा वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी, दैट इज टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। यानी कि आप उन एनिमल्स की बात करेंगे जो यहाँ पे टिश्यू लेवल दिखाते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन लेवल, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा हो, उस पर अब तक सिर्फ बने हैं, यहाँ पे उससे एडवांस वाला भी हो सकता है जिसके अंदर क्या है, ऑर्गन्स बन गए हैं, या उससे एडवांस भी जिसके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिज्म टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, फिर उसे फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, दो टाइप में डिवाइड कर लिया पूरे एनिमल्स में, एक जिनके पास प्रिमिटिव था ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जिनके पास क्या था, थोड़ा एडवांस था। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास टिश्यू सिस्टम है और लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, वो आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होगी। किसके बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, कि या तो वो क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल या फिर बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दो में डिवाइड हो जाएंगे, और रेडियल मतलब जहाँ से भी डिवाइड करो सेंटर से निकाल के उसकी डिवीजन को बॉडी दो इक्वल प्लेन्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब रेडियल कौन शो करते हैं, सिलोमेट्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में से एक है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और वो क्या है, सिलोमेट्स है, यानी कि उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो उनको दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज सिलेंड्रेटा एंड किटिनोफोरा। ठीक है, यानी कि सिलेंड्रेटा और
रेडियल सिमेट्री और सिलोमेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज बायलैटरल डिवीजन। बायलैटरल डिवीजन में भी क्या है, देखो वो ऑर्गेनिज्म जो रेडियल सिमेट्री थी सिलोमेट्स से वो आगे सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में। अब ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, ये तीनों लेवल ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं और सिमेट्री कैसे है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। उनको आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे, सिलोमिक कैविटी के बेसिस पे। और सिलोमेट्स कोई सिलोमिक कैविटी नहीं, स्यूडोसिलोमेट्स फेक कैविटी, यूसिलोमेट्स ट्रू कैविटी। यानी कि ऑर्गेनिज्म यहाँ तक कौन से ऑर्गेनिज्म आए जिनके पास ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और बायलैटरली सिमेट्रिकल है। और अगर वो ऑर्गेनिज्म असिलोमेट है तो वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस फाइलम में है वो है प्लैटीहेल्मिन्थेसिस में। यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेसिस के कैरेक्टर्स क्या हुए, वो हुए ऑसिलोमेट, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, बायलैटरली सिमेट्रिकल और ये तीनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर है बायलैटरल ऑर्गेनिज्म और स्यूडोसिलोमेट है तो वो कौन सी कैटेगरी में है, तो वो आता है एस्केलमेन्थेसिस में। किसमें, एस्केलमेन्थेसिस में। ठीक है, अब है थर्ड कैटेगरी, दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल भी है, यूसिलोमेट्स भी है। तो उन्हें आगे फर्दर 6 क्लासेस में या 6 फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, एनालिडा, दूसरी आर्थ्रोपोडा, तीसरी मोलस्का, चौथी एकिनोडर्मेटा, फिफ्थ हेमिकोडाटा एंड सिक्स्थ कोडाटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एकिनोडर्मेटा के ऊपर स्टार लगाया है। इसका मीन क्या हुआ कि एकिनोडर्मेटा रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकता है और बायलैटरल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस स्टेज के अंदर है। अगर कि जो एकिनोडर्मेटा के डिफरेंट स्टेजेस हैं तो उन स्टेजेस के अंदर वो डिफरेंटली रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकता है और बायलैटरल सिमेट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसके ऊपर, उन लेवल्स के ऊपर जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।